ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सीबीआई के समन का जवाब दिया है। ये बड़ी जानकारी, सीबीआई ने अखिलेश यादव को नोटिस थमाया था। बिल्कुल, और अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। जांच में सहयोग के लिए तैयार है। हालांकि ये जरूर कहा गया अखिलेश यादव की ओर से, लखनऊ में हो जांच पड़ताल। अखिलेश यादव ने सीबीआई के नोटिस पर दरअसल सवाल उठाया है। चुनाव से पहले ही नोटिस आखिर क्यों भेजा गया है, अखिलेश यादव ने ये सवाल किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। देखिए, जिस तरह से सीबीआई ने समन भेजा, अखिलेश यादव ने सवाल उठाया है टाइमिंग पर कि चुनाव से पहले ही समन क्यों भेजा गया है। और देखिए, आपको बता दें कि अवैध खनन का मामला है और इस मामले में गवाही के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई ने नोटिस भेजा था कि आकर के अपना जवाब जो है वो दर्ज करवाइए। जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, उस समय 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन का मामला, और उसी को लेकर के सीबीआई ने उन्हें नोटिस भेजा और गवाह के तौर पर अपना जवाब दर्ज करवाने के लिए अखिलेश यादव को बुलाया। लेकिन अखिलेश यादव आज नहीं गए। और जो समय है इस समय, क्योंकि अब धीरे धीरे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, और ऐसे में टाइमिंग को लेकर के अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि समय ऐसा क्यों चुना गया है। और कहानी देखिए मिलती जुलती इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार ये कहते हैं कि चुनाव से पहले ही जांच एजेंसियों को ये सारे मामले सामने क्यों आते हैं, क्यों याद आते हैं। और उन्होंने भी अंदेशा जताया था कि देखिए गिरफ्तारी हो सकती है। और ऐसा ही आप ये देखें कि अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि चुनाव से पहले ही समन क्यों भेजा गया। तो अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों भेजा गया। सीबीआई के रडार पर हैं अखिलेश यादव, सीबीआई के सामने फिलहाल पेश नहीं हो रहे हैं। आपको बता दें, सीआरपीसी की धारा 160 के तहत उन्हें नोटिस जो है वो भेजा गया था। दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए अखिलेश यादव को कहा गया, लेकिन उन्होंने आज तो कम से कम इनकार कर दिया। अखिलेश यादव को बतौर गवाह पेश होने का आदेश दिया गया है, यानी उन्हें गवाही देनी है। यूपी में अवैध खनन से जुड़े मामले की जांच दरअसल सीबीआई कर रही है और इसी में अखिलेश यादव को बुलाया गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। और आपको बता दें कि ये मामला जो है वो साल 2012 से 2016 के बीच का है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस समय का ये मामला है और उसी को लेकर के अब उन्हें नोटिस भेजा गया है। एक गवाह के तौर पर आइए और अपने बयान को दर्ज करवाइए। दरअसल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है और सीबीआई के सामने जब ये मामला गया तो अखिलेश यादव को बुलाया गया गवाही के लिए, क्योंकि उनके कार्यकाल का ही है ये घोटाला। लेकिन अखिलेश यादव ने पेश होने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही क्यों। दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जांच लखनऊ में होनी चाहिए। फिलहाल यहां रुकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली विधानसभा, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कुछ वो बचा, अब कैसे कहां नौकरी लेंगे? इनको वेटेज देने में क्या दिक्कत है? इनके पास हर एग्जाम में दिया जाता है जो पुराने वाले होते हैं। अब कल एलजी साहब ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। आप लोग पेटी पॉलिटिकल गेम्स के लिए काम कर रहे हैं। यू आर पासिंग द बक फॉर वन योर ओन इनएफिशिएंसी। अपने स्पीकर साहब को बता देना। स्पीकर को मेरे अंडर में आते हैं क्या? एलजी को यह भी नहीं पता कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 3 स्तंभ हैं राजनीति इसके कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या उनको ये नहीं पता कि स्पीकर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर? कि अपने स्पीकर साहब को बता देना कि इसमें से एक्सपंज कर दे प्रोसीडिंग्स में से।
मैं कुछ नहीं कह सकता स्पीकर साहब को, हमारे सबके माननीय है स्पीकर साहब, मैं नहीं कह सकता इनको कुछ। यू एंड योर मिनिस्टर्स आर एक्यूजिंग मी, योर स्टेटमेंट्स आर व्हाइट लाइज, दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ abuse and scoot game which you seem to have mastered. You have made a career out of it. ये एलजी साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये भाषा है, ये भाषा है, ऐसी भाषा लिखनी चाहिए। कितने भी डिफरेंसेस हो हम दोनों के बीच में, जो मर्जी डिफरेंस हो, ऐसी भाषा तो एलजी साहब को लिखना शोभा नहीं देता। While you and your government have done nothing substantive for the development of Delhi and its residents in almost all spheres. 3 बार चुनाव जीते हैं, आप लोगों की जमानतें जब्त हो गई, कुछ कर ही रहे होंगे तभी हुआ है, कुछ कर ही रहे होंगे दिल्ली वालों के लिए। You have done nothing for the people of Delhi. In a bid to maintain the charade that you have created through repeated lies perpetuated by an incessant publicity campaign. अभी तो बहुत है इसमें गंदी गंदी गालियां, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर मैं ये समझता हूं कि जो भी प्रोवोकेशन हो। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।